चालाक हरण न सिर्फ अपनी फिरती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मजेदार पालव और दूसरी खाने पीने की चीजों के लिए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत था मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें चालाक हरण को पकड़ना होगा जो अति नामुमकिन था। अचानक चालाक हरण को किसी के दहाड़ने की आवाज आई। वो यकीनन एक चैता था। चालाक हरण, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हरण बिल्कुल चैते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने अधर अधर नजर दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक केचुआ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चैते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कैच? चैते ने हैरानी से कहा। को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझे पर इल्जाम न आ सके। ठीक है चालाक हरण, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हरण फौरन रफो चुकर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चैते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर इसे हाथ से एक ज़रिब लगाई। बज़। अब क्या था, सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं और चैते को काटना शुरू कर दिया। उसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चैता फंसा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हरण को सबक सिखाना चाहता था। उसने फरदौड़ लगाई और तेजी से चालाक हरण का पीछा करते हुए उस जा लिया। चालाक हरण, तुमने 2 मरतबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा, चैते ने गुस्से में कहा। चालाक हरण ने फिर अधर अधर नजर दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजदा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मजे से सो रहा था। नहीं नहीं चैते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चैते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हरण ने अजदे की जानिब इशारा किया। उसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चैता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हरण, क्या मैं ये बेल्ट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि उनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो फिर मुझे भागने दो ताकि मुझ पर इल्जाम न आ सके। चैते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाजत दे दी। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट! चैते ने ये कहा और लपक कर अजदे को अटका लिया। अभी उसने खड़े होकर बड़े फख्र से वो बेल्ट अपनी कमर में लपेटी। अजदा पहले तो समझ न सका कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक उसने बड़ा सा मुंह खोला। चैता इतने बड़े अजदे को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। उसके बाद कभी चैते ने हरण की तरफ भूखी नजरों से देखने की कोशिश नहीं की।